ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध कर दिया जाता है, उसके पश्चात कृष्ण और भीमसेन के द्वारा सभी जो क्षत्रिय राजा जो जरासंध के कारागार में बंद थे उनको मुक्त कराया जाता है। और उस मुक्त कराने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जो है वो वापस द्वारिकापुरी लौट जाते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि राजसूय यज्ञ करने के पहले चारों पांडव भाइयों के द्वारा जो है वो चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने के लिए दिग्विजय यात्रा की जाती है। उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जब जरासंध का वध हो जाता है उसके पश्चात जब सभी लोग इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं तो सर्वप्रथम जो है अर्जुन जो है वो कहते हैं कि मुझे जो है गांडीव धनुष प्राप्त हो गया है, रथ प्राप्त हो गया है, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हम लोग को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम लोग जो है चारों दिशाओं में दिग्विजय यात्रा करके और धन संग्रह करें, जिससे कि फिर राजा युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने में सहायता हो सके। अर्जुन के इस प्रस्ताव को सभी लोग स्वीकार करते हैं और उसके पश्चात वेद व्यास जी जो है वो सलाह देते हैं कि ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है। और वही सलाह देते हैं कि अर्जुन जो है वो देवताओं के द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा की यात्रा करे और उसके पश्चात भीमसेन पूर्व दिशा की ओर यात्रा करें और सहदेव दक्षिण दिशा के लिए यात्रा करें और नकुल जो है वो पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करें। तो महाभारत के इस अंक में हम लोग अर्जुन के द्वारा उत्तर दिशा की यात्रा तथा भीम के द्वारा पूरब दिशा की यात्रा के संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे। अर्जुन जो है वो उत्तर दिशा की ओर दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं इंद्रप्रस्थ से। और सबसे पहले जो है वो कुलिन देश एक है, वहाँ के राजा को वो उस पर विजय प्राप्त करते हैं और उसके बाद फिर साकल द्वीप पर जाकर के विजय प्राप्त करते हैं। और साकल द्वीप के जो राजा हैं वो उनको विजय प्राप्त करने के पश्चात फिर प्राग ज्योतिषपुर पर वो आक्रमण करते हैं। उस समय प्राग ज्योतिषपुर के राजा जो है वो राजा भगदत्त थे और भगदत्त से अर्जुन का 8 दिनों तक गंभीर भयंकर युद्ध होता है, परंतु उसमें वो न अर्जुन परास्त होते हैं न भगदत्त परास्त होता है। तब जो है वो भगदत्त बोलता है कि मैं जो है इंद्र का मित्र हूँ और इंद्र से कम शक्तिशाली मैं नहीं हूँ, परंतु अर्जुन की वो प्रशंसा करते हैं कि तुम भी बहुत शक्तिशाली हो, इसलिए तुमसे युद्ध करना मैं नहीं चाहता। और फिर वो महाराजा युधिष्ठिर के द्वारा किए जाने वाले राजसूय यज्ञ के लिए वो विभिन्न प्रकार के उपहार और कर वो अर्जुन को प्रदान करते हैं। इसके पश्चात जब वो राजा भगदत्त को जीत लेते हैं तब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। वो कुबेर के द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में कुबेर के साम्राज्य की ओर बढ़ते हैं और वहाँ फिर बहुत सारे जो पर्वत गिरी थे, जैसे अंतरगिरी, बहिरगिरी, उपगिरी, ये विभिन्न प्रदेश हैं कुबेर के,
साम्राज्य में उसको अर्जुन जो है वो उस पर विजय प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात फिर वो उलुक नाम का कोई राज्य था, उस उलुकवासी राजा जिनका नाम बृहंत था, उस पर जो है अर्जुन आक्रमण करते हैं और उनसे युद्ध करने के पश्चात वो भी जो है राजा बृहंत जो है वो अर्जुन से हार स्वीकार कर लेते हैं और उसके पश्चात फिर अर्जुन जो है वो मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल तथा उत्तर उलुक देश के जो राजा थे उन पर विजय प्राप्त करके फिर आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात वहाँ इन सबको परास्त करने के बाद पौरव द्वारा सुरक्षित राजधानी जो है वहाँ पर उन पर आक्रमण करते हैं। इसके पश्चात फिर कश्मीर के क्षत्रिय वीर और वहाँ के 10 मंडल तथा राजा लोहित को भी परास्त करके उस पर विजय प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात त्रिगर्त, दाव, कोकनद और बहुत से क्षत्रिय नरेश और इत्यादि को भी वो उन पर अर्जुन विजय प्राप्त करते हैं और उनसे कर संग्रह करते हैं। इसके पश्चात अर्जुन जो है वो सिंहपुर नगर है कोई, जहाँ का राजा चित्रयुध था, वहाँ विजय प्राप्त करते हैं और इसके पश्चात चोल देश को, फिर बाहलिक देश को, फिर काम्बोज के राजा को, इसके पश्चात फिर लौह, परम, काम्बोज, ऋषिक और इस तरह से बहुत सारे राजाओं को पराजित करके उनसे कर संग्रह करते हैं। इसके पश्चात अर्जुन जो है वो हिमवान और निष्कुट प्रदेश पर आक्रमण करके वहाँ से भी कर संग्रह करते हैं। इसके पश्चात अर्जुन जो है वो धवलगिरी को पार करने के पश्चात किमपुरु देश एक है जहाँ किन्नरों का निवास है, वहाँ जो है उस पर हमला करते हैं और उसके पश्चात मानसरोवर की ओर आगे प्रस्थान करते हैं। मानसरोवर पहुँच करके फिर गंधर्वों द्वारा सुरक्षित प्रदेश वहाँ पर उसको भी अपने नियंत्रण में लेते हैं। उसके पश्चात फिर अर्जुन जो है वो हेमकूट पर्वत जा कर के वहाँ पर विश्राम करते हैं और उसके पश्चात फिर वो एक स्थान है हरिवर्ष, वहाँ पहुँचते हैं। उसके पश्चात वो हरिवर्ष को भी पराजित करके वहाँ से बहुत सारे रत्न प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात फिर निषद पर्वत और निषद पर्वत को विजय प्राप्त करके फिर इलावर्त वर्ष में पहुँचते हैं और जो कि जम्बू द्वीप के मध्य में है। इन सभी स्थानों पर विजय प्राप्त करके वो आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात फिर पर्वतों के स्वामी जो गिरिवर महामेरु का जो राज्य है वहाँ उस पर विजय प्राप्त करते हैं। और ये जो है ये जो दिव्य पर्वत है महामेरु जो है वो देवताओं और गंधर्वों के द्वारा सेवित है, तो इस पर भी विजय प्राप्त करते हैं। और मेरु के चारों ओर जो है वो इलावर्तपुर बसा हुआ है और मेरु के दक्षिण में एक चंबू नाम का वृक्ष है जिस पर वो जामुन का पेड़ है और इसी के नाम पर वो पूरे ये द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। वहाँ पर भी पहुँच करके और उस पर विजय प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात वहाँ अर्जुन जो है
वो उनसे जो है बहुत सारे जो है रत्न वस्त्र और आभूषण और बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं उनसे कर के रूप में प्राप्त करते हैं। पर्वत श्रेष्ठ मेरू को पार करके फिर वो जम्बू नदी के तट पर भी जाते हैं और उसके तट पर जा कर के वहाँ का जो मीठा जल है उसको भी उसका स्वाद लेते हैं। इस प्रकार अर्जुन जो है अभी तक बहुत से प्रदेशों को विजय प्राप्त करके बहुत नाना प्रकार के रत्न वगैरह जो है आभूषण इत्यादि ले करके फिर आगे बढ़ते हैं और वहाँ से आगे बढ़ने के बाद फिर वो अर्जुन जो है नागों के द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर भी विजय प्राप्त करते हैं। वहाँ से फिर गंधमादन पर्वत पर पहुँचते हैं और वहाँ भी वहाँ के राजा को भी जीत करके और फिर उनसे भी कर वसूल करते हैं। इसके पश्चात माल्यवान पर्वत भद्रास वर्ष में प्रवेश करते हैं, वहाँ भी विजय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार असंख्य रत्न संग्रह करके अर्जुन जो है वो नीलगिरी पर्वत की ओर यात्रा करते हैं और वहाँ भी उनको भी परास्त करके उनसे कर संग्रह प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात फिर वो वहाँ से आगे बढ़ करके गंधर्वों का एक प्रवेश है और उसमें विजय प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात अर्जुन हिरण्यक वर्ष में प्रवेश करते हैं और उसमें फिर हिरण्यक के वर्ष में जो है वहाँ से भी बहुत सारे मणि सुवर्ण मूंगे रत्न आभूषण इत्यादि ये सब प्राप्त करके फिर वो कुरु वर्ष में पहुंचकर जीतने का प्रयास करते हैं। सबसे उत्तर में जो है वो कुरु प्रदेश है। वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ के वो बताते हैं कि यहाँ पर जो है कोई सशरीर जो है वो युद्ध नहीं कर सकता है, इसीलिए वहाँ अर्जुन को बताया जाता है कि आप यहाँ कोई युद्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए अर्जुन वहाँ प्रवेश नहीं करते हैं। परंतु उस कुरु देश से जो है वो बहुत सारा उपहार जो है उनको प्राप्त होता है महाराजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए। इस प्रकार जो है अर्जुन जो है उत्तर दिशा की ओर से बहुत सारा धन संपत्ति और कर संग्रह करने के पश्चात अर्जुन वापस इंद्रप्रस्थ लौट जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भीमसेन जो है उसको पूरब दिशा की ओर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। तो भीमसेन जो है सबसे पहले पूरब दिशा में जो है वो पांचालों की महानगरी पहुंचते हैं और वहां पर विजय प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात गंडक नदी के पार करके वो मिथिला में पहुंचते हैं और मिथिला से फिर वहाँ विजय प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात राजा रोचमान है उन पर वो विजय प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात जो है वो पुलिंदों का एक महान नगर है, वहाँ के राजा सुमित्र को अपने अधीन करके फिर उनसे वो कर संग्रह करते हैं। उसके पश्चात फिर आगे बढ़ते हैं तो चेदी राज जो उस समय शिशुपाल थे वो भी जो है भीम के का वो स्वीकार करते हैं और राजसूय यज्ञ करने के लिए बहुत सारा उपहार भीमसेन को बहुत सारा उपहार देते हैं। इसके पश्चात जो है भीमसेन जो है वो कुमार देश के राजा श्रोणीमान और कौशल राज बृहद्दल इनको पराजित करते हैं और इसके पश्चात अयोध्या के उस समय जो राजा थे
महाबली दीर्घ यज्ञ, उनसे भी वो विजय प्राप्त करते हैं और उनसे भी बहुत सारा उपहार प्राप्त करते हैं। और इसके पश्चात फिर काशीराज सुबाहु को जो है वो भीम जो है वो बलपूर्वक हरा करके उनसे बहुत सारा उपहार प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात भीमसेन जो है वो मत्स्य, मलद, अनद, अवय इत्यादि बहुत सारे पशु भूमि जो पशुपतिनाथ के निकट है नेपाल इत्यादि को जीत करके वो फिर आगे बढ़ते हैं। और इसके पश्चात फिर दक्षिण मल्ल देश, भोगवान पर्वत, विदेह देश के राजा उस समय जनक को भी वो परास्त करके उसके पश्चात वो गिरिव्रज नगर में आते हैं और वहाँ जरासंध का जो अभी जिसका उन्होंने वध किया था उसका बेटा सहदेव जो वहाँ का राजा था, उससे भी बहुत सारा वो कर संग्रह प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात पुंडरक देश के राजा जो है वो भी जो है उनसे भी बहुत सारा कर संग्रह करते हैं। इसके पश्चात भीमसेन जो है समुद्रसेन, भोपाल, चंद्रसेन, राजा ताम्रलिप्त, करवाधिपति और उसके पश्चात वो बहुत सारे मलेच्छ राजाओं पर भी विजय प्राप्त करके और वो उनसे बहुत सारा धन संग्रह करके वापस सभी उपहार के साथ भीमसेन जो है इंद्रप्रस्थ की ओर वापस लौट जाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अर्जुन जो है वो उत्तर दिशा से और भीम जो है पूर्व दिशा से की ओर दिग्विजय यात्रा करके और बहुत सारा जो है वो धन संग्रह करके उपहार स्वरूप बहुत सारा रत्न और आभूषण प्राप्त करके वो इंद्रप्रस्थ लौट जाते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।